होली का पर्व जहां पूरे देश में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है, वहीं बीकानेर की होली की अपनी एक अलग पहचान है। खासकर फक्कड़ दाता की रम्मत जो सदियों से बीकानेर की होली की शान बनी हुई है। आपको बताते हैं कि इस अनूठी परंपरा के बारे में क्या कुछ खास होता है और इस रम्मत में क्या और अलग होता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीकानेरी होली की अलग है पहचान। फक्कड़ दाता की रम्मत का अनोखा रंग। 300 साल पुरानी है रम्मत की परंपरा। परंपरा और भक्ति का संगम। दिखती है लोक कला की झलक। होली का अष्टक लगते ही बीकानेर में होली के कार्यक्रमों का आगाज हो जाता है। बीकानेर में करीब 8 दिनों तक अलग अलग आयोजन होते हैं। उनमें मुख्य रूप से बीकानेर की रमतें हैं। रियासत काल से ही बीकानेर में रमतों का आयोजन हो रहा है। बता दें कि ये रमतें वीर रस, हास्य रस, प्रेम रस और भक्ति रस पर आधारित होती है और यह रियासत काल से बीकानेर में होती आ रही है। होली से पहले ही बीकानेर में रंगों का खुमार सिर चढ़कर बोलने लगता है। होलाष्टक लगते ही यहाँ शुरू हो जाता है रम्मत का दौर। हास्य रस, लावड़ी और ख्याल के जरिए समाज को आईना दिखाने वाली यह अनोखी लोक परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है। लड़के लड़कियों का रूप धरकर स्वांग रचते हैं और होली के रसिये सतरंगी उमंग के साथ शहर की गलियों में नजर आते हैं। हमारे लखसर गेट के अंदर कम से कम 250 साल पुरानी ये फक्कड़ दाता की रम्मत है और आज के दिन से हमारी रम्मत शुरू होती है और सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और ये एक ऐसा खेल है कि जो सभी को मतलब ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, इसमें छुआछूत कुछ भी नहीं है। बस एक है कि सब आनंद से रहो और प्रेम से रहो। राजस्थान के बीकानेर में होली का त्योहार करीब 300 साल पुरानी परंपरा के साथ मनाया जाता है। यहाँ होली की शुरुआत रम्मत से होती है। रम्मत यानी लोक नाट्य का खेल, जिसमें कलाकार अपने संवाद गाकर प्रस्तुत करते हैं। रम्मत का आगाज फक्कड़ दाता की रम्मत से होता है। इसका मंचन देर रात करीब 10 बजे से शुरू होकर सूर्योदय तक चलता है। कलाकार 2 महीने पहले से ही इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। पुराने पात्रों का अभ्यास, पारंपरिक वेशभूषा, साज सज्जा और मेकअप सब कुछ वैसा ही रखा जाता है जैसा सदियों पहले होता था। पुरुष कलाकार महिलाओं का रूप धारण करते हैं और मंच पर आने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये कम से कम 304 वर्षों से चलती आ रही है और ये कंटिन्यू चलती आ रही है। आज तक भी ये एक दिन की रुकी नहीं है, कंटिन्यू चल रही है। और हमारे पूर्वजों ने रम्मत को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम में मनोरंजन के साधन कुछ कम थे, क्योंकि हमें सिस्टम उस टाइम कम था। तो इन्होंने मनोरंजन के लिए संस्कृत के रूप में बच्चों को इसमें उतारा और मनोरंजन के लिए सारा इकट्ठे होकर के प्रेम से खेलते हैं। और रम्मत का मतलब मारवाड़ी में रमणे को कहते हैं। रम्मत सारे लोग इकट्ठे होकर के और रमे, ताकि प्रेम से रमे, अपने प्रेम भाई सारा बधा रहे, प्रेम से सारे लोग खून बढ़े। क्योंकि मनोरंजन होता है तब हंसी आती है, हंसी आती खून बढ़ता है, इसलिए पूर्वजों ने मनोरंजन चालू किया था। फक्कड़ दाता एक हमारे यहाँ थे, फक्कड़ दाता रम्मत थे, बिस्सा जात के थे। वो उनकी शादी नहीं हुई थी, अभी उनका नाडा यहाँ पर स्थान है, वहाँ पर लोग पूजा करते हैं उनकी। उन्होंने मनोरंजन के लिए इसको स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है, पहले हमारे गणेश जी आते हैं, उसके बाद में फिर बोरा बोरी आते हैं, जाट जाटनी आते हैं, खाकी आते हैं, उसके बाद में ख्याल होता है, चौमासा होता है, फिर गणेश वंदना होती है। ये सारे करने के बाद में फिर माता है माई टाप जो है ऐसे गा करके इसको समाप्त किया। रम्मत में शुरुआत गणेश वंदना से होती है। इसके बाद भगवान कृष्ण और शिव के भजन गाए जाते हैं। साथ ही होली के धमाल और धमार भी गूंजते हैं। ढोल और नगाड़ों की थाप पर पूरी रात कलाकार गाकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। ख्याल गीत रम्मत का मुख्य आकर्षण होता है, जिसमें हास्य, व्यंग और लावड़ी के माध्यम से समाज, परिवार और राष्ट्र पर कटाक्ष किया जाता है और बेहतर भविष्य की कामना की जाती है। रम्मत में कोरस का भी विशेष महत्व है। मंच पर, मंच के पीछे और सामने खड़े लोग एक दूसरे के साथ सुर मिलाते हैं, जो होली के रंग में 4 चांद लगा देता है। रम्मत को देखने हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से बीकानेर पहुंचते हैं। यह सिलसिला पूरे 1 सप्ताह तक चलता है और रेगिस्तान का ये शहर रम्मत के रंग में सराबोर हो उठता है। भारत की अनेक प्रांतों में जो होली होती है
अलग अलग विशेषता है, लेकिन बीकानेर की होली रम्मत होली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 8 दिन तक लगातार रम्मत खेली जाती है। होली पर होने वाली ये रमतें देखने के लिए पूरे देश और विदेश से भी लोग आते हैं। और ये रमतें अनेक प्रकार की होती हैं, वीर रस प्रदान, भक्ति रस प्रदान, सौंदर्य रस प्रदान, हास्य रस प्रदान। देखिए, और ये रमतें जो है, इसमें जो मंचन है वो किसी मंच पर नहीं होता, बल्कि अखाड़ा में होता है। बालू मिट्टी बिछती है और रमत के जो कलाकार होते हैं उनको हम कहते हैं खेलार, और रमत का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं उस्ताद, और जो आज मंचन होता है उसको कहते हैं अखाड़ा। इस अखाड़े के प्रति लोगों का सम्मान है। यहाँ लोग जो आते हैं अखाड़े की धूल लगाते हैं और नमस्कार करते हैं। और यहाँ जो रात भर जो रमतें रमती है उसमें ख्याल और तमाशा होता है। ख्याल में करारा व्यंग होता है, वर्तमान व्यवस्था, सामाजिक संगठनों पर व्यंग, व्यवस्था पर व्यंग, नेताओं पर व्यंग। और बड़ी बात है, नेता भी सामने आकर के इनको खुले सहर्ष स्वीकार करते हैं। और रमतें जो है ये रमणा शब्द से बनी है स्थानीय भाषा में। उस समय जब कोई खेल का साधन था ही नहीं, तब ये रमतें शुरू हुई थी। और 400 वर्षों से चली आ रही रमत आज भी जीवंत है। और सबसे बड़ी बात, ये आधुनिक युग में, मोबाइल युग में, इसका कारण एक है, पुरानी जो पीढ़ी है वो आज भी अपनी नई पीढ़ी को सिखा रही है रमत। और रमत को देखने के लिए शौकीन जो है कहीं भी हो, हिंदुस्तान आ ही जाता है। तो ये है बीकानेर की अनोखी होली, जिसमें संस्कृति, परंपरा और भक्ति का रंग देखने को मिलता है। फक्कड़ दाता की रम्मत जैसे आयोजन न केवल हमारी लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं, बल्कि समाज में हास्य और जागरूकता का संचार भी करते हैं, जिससे ये होली के त्योहार को बेहद खास बना देता है। बीकानेर के लोग अपने इतिहास और परंपरा को आज भी संजोए हुए हैं और बीकानेर की होली पर यह सब देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए बीकानेर के जो प्रवासी है, बाहर रहते हैं, वो भी बीकानेर आते हैं और बड़ी संख्या में लोग इन रमतों को देखने के लिए मोहल्ले और चौकों में पहुंचते हैं। और इनका आयोजन आगामी 8 दिनों तक बीकानेर में देखने को मिलेगा। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है और इसे लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और इस बार ये त्योहार और भी खास होने वाला है। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से होली मनाई जा रही है और फूलों के रंग से बने ये हर्बल गुलाल की मांग मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ रही है। और यही वजह कि अलवर में वन विभाग की तरफ से 5 क्विंटल गुलाब तैयार करवाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होली पर वन विभाग का तोहफा, खिलेंगे पलाश और नीम के रंग। हर्बल गुलाल से होली होगी खास, 5 क्विंटल गुलाल तैयार। अलवर में होली को देखते हुए वन विभाग की तरफ से तैयार करवाया गया हर्बल गुलाल बाजार में मिल रहा है। करीब 5 क्विंटल गुलाल तैयार करवाई गई है। 2022 में तत्कालीन वन अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव ने यह प्रयास शुरू किया था, जो अब एक मिशन बन चुका है। हर होली पर वन विभाग हर्बल गुलाल तैयार करवाता है। पहले उदयपुर में इस तरह की गुलाल तैयार की जा रही थी। वन अधिकारी अपूर्व श्रीवास्तव के मन में आया कि अलवर में ये गुलाल तैयार करवाई जाए। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए वनकर्मियों को उदयपुर भेजा। प्रशिक्षण के बाद वनकर्मियों ने अलवर में आकर सबसे पहले 1 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार करवाई और इसके बाद हर साल हर्बल गुलाल की मांग बढ़ती ही जा रही है। जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और फूलों से ये गुलाल तैयार होता है। हमारे साथ यहाँ वन चौकी के प्रभारी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये गुलाल जो तैयार हो रहा है, कब से पूरा प्रोसेस रहता है, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? सर, ये 2022 से तैयार हो रहा है। तो अब क्या प्रक्रिया रहती है इसमें? कैसे पत्ती लाते हैं, कैसी कैसी क्या है कि जैसे कि अपने मार्च अप्रैल के अंदर जो अपने इसके प्लास के जो फूल आते हैं उसको तोड़कर उबाल लेते हैं। उबाल करके या तो हम उसको रख लेते हैं पत्तियों को, या फिर उबाल करके उसी टाइम इसका प्लास का तो उसी टाइम बना लेते हैं केसरिया गुलाल। केसरिया गुलाल बनता है। कितने तरह के गुलाल अभी अपन बना रहे हैं? अभी अपन हरे रंग का बना रहे हैं, जो नीम की पत्तियों से या एक बरसिम आती है उससे, और उसके बाद में अपन ये पीला बना रहे हैं इसके क्या नाम गेंदे के फूल से, या हल्दी भी डाल देते हैं। अच्छा, क्या प्रक्रिया रहती है? पहले पीसते हैं, फिर क्या क्या पूरी? पहले उसको पानी के अंदर उबालते हैं। उबालने के बाद में जब पूरा गर्म हो जाता है, जब अच्छी तरह वो हो जाता है, तब कपड़े से उसको छान करके और फिर उसको सुखाया जाता है।
सुखाने के बाद में उसको चक्की द्वारा पीस करके पैकिंग की जाती है। इस गुलाल को महिलाएं तैयार करती हैं। अमृतवास और चूहड़ सिद्ध के जंगलों में पलाश सहित दूसरे फूल, नीम की पत्तियां इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उन्हें सुखाया जाता है। क्योंकि पलाश के फूल मार्च अप्रैल में आते हैं तो उनको इकट्ठा कर उन्हें पानी में उबाला जाता है, फिर उसमें अरारोट डालकर गुलाल तैयार की जाती है। अलवर में बाकायदे इसके लिए स्थानीय स्तर पर हर्बल गुलाल समिति बनाई गई है, जिसमें 11 महिलाएं काम करती हैं। ये गुलाल किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि महिलाएं अपने हाथों से तैयार कर रही हैं। यहाँ पर ये गुलाल तैयार हो रहा है, महिलाएं हैं इसको अभी सुखा रही हैं। सुखाने के बाद काफी लंबा प्रोसेस इसमें किया जाता है और इस प्रक्रिया के बीच ही ये महिलाएं यहाँ पर काम करती है। मैडम, यहाँ पर आप इसको सुखाते हो, सुखाने के बाद क्या इसको कई बार खोलना पड़ता है? हाँ, इसको सुखाने के लिए बार बार इसमें हाथ लगाना पड़ता है और सूख जाता है जब इसको मशीन के द्वारा पीसा जाता है, फिर पैकिंग होती है। गुलाल जो है बिल्कुल इस तरह से प्योर है, इसमें कलर मिलाने की जरूरत नहीं होती। कलर नहीं मिलाते इसके अंदर, बिल्कुल प्योर होता है। हाँ, बरसिम से तैयार होता है। पालक का भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, मशीन का क्या प्रयोग होता है इसमें? मशीन में क्या करते हैं लास्ट में? मशीन में इसको पीसते हैं, बारीक करते हैं। बारीक बिल्कुल। फिर उसके बाद पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते हैं। हाँ। कितने कितने किलो में पैकिंग होती है? 200 ग्राम की होती है। 200 ग्राम। अलवर वन मंडल द्वारा 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं। पहले ये 50 रुपए में बेचे जाते थे, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से अब ये पर पैकेट 60 रुपए में बिक रहे हैं। गुलाब के लिए नीम और बाकी की प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य और त्वचा के लिहाज से काफी अच्छा होता है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई केमिकल भी नहीं डाला जाता, जिससे यह गुलाल लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये वो मशीन है जो पूरी तरह सूखने के बाद इस मशीन से गुलाल को अभी जैसे मशीन में डाला जा रहा है और ये कट्टों में जाकर के बिल्कुल बारीक पिसाई इसकी यहाँ पर हो रही है और बारीक पिसाई के बाद ये गुलाल जो है इन कट्टों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद इस मशीन के जरिए बिल्कुल बारीक होने के बाद इस गुलाल को पन्नियों में पैक किया जाएगा, जिसको वन विभाग स्टॉलों के माध्यम से आम जनता के लिए बेचने के लिए रखेगा, जिससे उसकी शुद्धता और वाजिब दामों पर लोगों को पूरा वनस्पति का लाभ मिल सके। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज उन तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है जो यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, जिन्हें पूरे साल भर के लिए रोजगार मिलता है। जहाँ से जंगलों से पत्तियां लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं और उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया को साल भर चलाया जाता है। वन विभाग की इस पहल के करीब 2022 से की गई थी और ये निरंतर जारी है, जिससे लोगों तक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण गुलाल भी मिलती है और त्योहार भी रंगों बिरंगे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV।